कि किसी भी सार्वजनिक मंच से कांग्रेस का कोई भी नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात किया हो। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पे, जिनको हमेशा कांग्रेस के द्वारा हाशिए पर रखा गया, भारतीय जनता पार्टी ने इतनी योजनाएं महात्मा गांधी के नाम पे चलाया, फिर कांग्रेस ने क्या किया? जिस तरह से हमने अपने पिछले वीडियो में वादा किया था कि इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के उन दोनों ब्रांड एम्बेसडर को अपने पाले में खींच लिया, जिनके आधार पे कांग्रेस पार्टी चल रही थी, या फिर आज भी उसी आधार पे कांग्रेस चल रही है। इतना कुछ होने के बाद भी, दोनों ब्रांड एम्बेसडर को बीजेपी के पाले में जाने के बाद भी कांग्रेस अभी तक गहरी नींद से सो रही है, उसको भनक तक नहीं लगा है। तो आज हम बात करेंगे कि आखिर वे दोनों ब्रांड एम्बेसडर कौन थे कांग्रेस के, जिसके दम पे आज भी कांग्रेस चल रही है, और किस तरीके से बीजेपी उन दोनों को अपने पाले में खींच लिया है। नमस्कार, जय हिंद, मैं हूं धनजीव तिवारी, आप देख रहे हैं हाइलाइट्स न्यूज मीडिया। यदि हम विचारधारा के मामले में देश को दो हिस्सों में बांटे, तो देश के सभी लोग जो है, कुछ वे लोग हैं जो महात्मा गांधी की विचारधारा को मानते हैं, और कुछ वे लोग हैं जो महात्मा गांधी की विचारधारा को नहीं मानते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो लोग महात्मा गांधी की विचारधारा को नहीं मानते, आखिर वो किसको मानते हैं? तो कांग्रेस के ही बड़े नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल को मानते हैं, और उनकी पूरी रिस्पेक्ट भी करते हैं। अगर हम बात भारतीय जनता पार्टी की करें, तो भारतीय जनता पार्टी का गठन भी उन लोगों ने मिलकर किया जो महात्मा गांधी की विचारधारा को नहीं मानते हैं, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को मानते हैं। अब हम बात कांग्रेस की कर लेते हैं कि आखिर कैसे इन दोनों ब्रांड एम्बेसडर को कांग्रेस से छीन लिया गया भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। जाहिर सी बात है कि जो लोग महात्मा गांधी की विचारधारा को नहीं मानते हैं, उन लोग में नाराजगी इस बात को भी लेकर है कि महात्मा गांधी सरदार वल्लभ भाई पटेल को देश का पहला प्रधानमंत्री बनने से क्यों रोक दिया। चलिए, खैर वो प्रधानमंत्री बनने का तो बात अलग था, चाचा नेहरू बने वो भी बात अलग था। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी को दोनों नेताओं ने अपना खून पसीना दिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष यूं तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन कांग्रेस ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को हमेशा ही नजरअंदाज किया है और हमेशा ही उन्हें हाशिए पर रखा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जिस सम्मान के हकदार थे, कांग्रेस के द्वारा वे सम्मान उन्हें नहीं दिया गया। अब बात है कि क्या वो सभी सम्मान महात्मा गांधी को मिले? तो नहीं, महात्मा गांधी को भी वे सम्मान कांग्रेस के द्वारा नहीं मिला। सिर्फ महात्मा गांधी के नामों का प्रयोग किया गया अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए कांग्रेस के द्वारा। अब बात यह है कि जब महात्मा गांधी का सिर्फ नाम इस्तेमाल किया गया, तो काम क्यों नहीं किया गया? अब ये बेहतर ढंग से कांग्रेस वाले ही बता सकेंगे कि महात्मा गांधी का सिर्फ नाम इस्तेमाल हुआ, उनके लिए कुछ किया क्यों नहीं गया। पर अगर आप चाहते हैं कि मैं उस पर रोशनी डालूं, तो सबसे पहले आप ये काम करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। अब चलिए कांग्रेस और महात्मा गांधी की तरफ बढ़ लेते हैं। कांग्रेस 1947 से लेकर अभी तक सिर्फ महात्मा गांधी की बातें तो करता है, पर महात्मा गांधी को कहीं एक स्थान देने से हमेशा पीछे हटता रहता है। अभी तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि किसी भी सार्वजनिक मंच से कांग्रेस का कोई भी नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात किया हो, जबकि सरदार वल्लभ भाई पटेल शुरू से आखिर तक कांग्रेस में रहे और देश के लिए बहुत कुछ उन्होंने किया भी है। अब सवाल यह है कि आखिर किस तरीके से इन दोनों ब्रांड एम्बेसडर, जिनके आधार पर कांग्रेस चल रही है, अपने पाले में खींच लिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पे, जिनको हमेशा कांग्रेस के द्वारा हाशिए पर रखा गया, दुनिया की सबसे बड़ी स्टैचू बनाई गई बीजेपी के द्वारा और उसको नाम दिया गया स्टैचू ऑफ यूनिटी। यानी कि अब उसके बाद ही हो गया कि जिस कांग्रेस ने अपने इतने बड़े नेता को हमेशा से हाशिए पर रखा, भारतीय जनता पार्टी ने उनको जगह दिया, उनको उनके लायक सम्मान दिया। अब यही से खींच लिया, और वे सभी लोग जो कांग्रेस में होते हुए भी मानते थे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल बहुत कुछ किए हैं कांग्रेस के लिए भी, देश के लिए भी, उनके मन में एक सम्मान आ गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए। चलिए, ये तो बात हुई कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को अपने तरफ खींचा गया, जिससे कांग्रेस को कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। अब दूसरी हम बात कर ले कि महात्मा गांधी से क्या हुआ। तो कांग्रेस ने जो कुछ भी योजनाएं लाई, वो सब नेहरू जी के नाम पे या इंदिरा जी के नाम पे लाया गया, राजीव जी और संजय जी के नाम पे लाया गया। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी, जो महात्मा गांधी के आइडियोलॉजी से, उनके सिद्धांतों से हटकर है, उन्होंने अपनी सभी योजनाओं में महात्मा गांधी का प्रयोग किया।
महात्मा गांधी का नाम दिया, उनके चरखे का प्रयोग किया, उनके चश्मे तक का प्रयोग किया और उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी का देश है और इसलिए महात्मा गांधी को इतनी सम्मान दे रहे हैं। बस यही सब सम्मान जो है वो कांग्रेस ने कभी नहीं दिया, सिर्फ महात्मा गांधी का नाम इस्तेमाल किया। अब देखिए यहीं से हो गया कि अब जो लोग भी अगर भारतीय जनता पार्टी को घेरने की कोशिश करेंगे तो उनकी बोलती उसी जगह पे बंद हो जाएगी जब सवाल हो जाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने इतनी योजनाएं महात्मा गांधी के नाम पे चलाया, फिर कांग्रेस ने क्या किया। अब दूसरी तरफ यह है कि कांग्रेस चाहती तो इससे बच सकती थी। महात्मा गांधी के नामों का जो सिर्फ इस्तेमाल अपने राजनीतिकीकरण के लिए किया, अपने योजनाओं को भी उनके नाम पे चलाती। दूसरी चीज कि जो इतने बड़े नेता रह चुके हैं कांग्रेस के, सरदार वल्लभ भाई पटेल, अगर कभी कभी उनकी भी बातें कर लेती और उनको भी थोड़ी बहुत सम्मान दे देती तो शायद भारतीय जनता पार्टी ये दोनों काम नहीं कर पाती और भारतीय जनता पार्टी आज भी कहीं ना कहीं कांग्रेस से कमजोर और कांग्रेस से छोटी महसूस होती। लेकिन कांग्रेस की नासमझी की वजह से और कांग्रेस की राजनीतिक कमजोरी की वजह से भारतीय जनता पार्टी ने इनके दोनों ही ब्रांड एम्बेसडर को छीन लिया और अब तक राहुल गांधी जी को या फिर उनके सभी बड़े नेताओं को इस बात की भनक तक नहीं लगी है। तो चलिए आज की वीडियो में हम इतना ही रखेंगे, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।